फरेब, अपना सगा बेटा ही धोखा दे तो किस पर हम विश्वास करें, यही सोचकर मालती व्यथित थी और रह रहकर बेटा शशांक का फरेब झूठ पर तिलमिलाहट से उबल रही थी। एक तो उन्होंने शशांक की खुशी के लिए लव मैरिज करने की अनुमति दे दी थी, बहू पढ़ी लिखी थी। शशांक ने कहा कि स्मिता एमबीए की डिग्री कैट के माध्यम से की है और दिल्ली की रेपुटेड यूनिवर्सिटी से पास है और वो मान गई थी कि बेटा के पसंद में मेरी भी खुशी है, लेकिन यहाँ इलाज कराने को आई। मालती को शशांक ने कहा कि दिल्ली के द्वारका में नवीन अपार्टमेंट बन रहे हैं, इसलिए एक फ्लैट बुक कर लेता हूँ। स्मिता भी लोन उठा लेगी अपने ऑफिस से और मैं भी बैंक से लोन ले लेता हूँ। बाकी रकम तुम पापा के रिटायरमेंट वाला फंड से दिलवा दो ताकि हमें खरीदने में आसानी हो। मालती से कहा गया कि फ्लैट तुम्हारे नाम से लिया जाएगा और वो अपने पति से कहलवा कर 50 लाख का इंतजाम करवा देती है, शेष रकम भी वो ही देती है गांव का जमीन बेचकर। कोर्ट में जब रजिस्ट्रेशन कराने जाना पड़ा है तो भी वो समझ नहीं पाती कि रजिस्ट्री पेपर में बहू का फोटो क्यों है और उसे भी शशांक कोर्ट लेता आया था। अंग्रेजी में प्रॉपर्टी के पेपर में बहू का भी फोटो देख मालती का माथा ठनका कि बहू का फोटो क्यों है, लेकिन उन दिनों करीब 15-20 साल पहले मोबाइल की सुविधा उतनी तेज रफ्तार में नहीं थी और लैंडलाइन फोन इस्तेमाल हुआ करते थे। पति रांची में थे और मालती बेटा के पास इलाज कराने को आई थी। इसी दौरान शशांक ने उन्हें झांसे में ले रखा और प्रॉपर्टी का प्रपोजल रखा। वो पति से कह भी ना सकी कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो कि उम्मीद से परे था। बिल्डर के द्वारा फ्लैट बनकर तैयार हुआ, तभी शशांक मालती और स्मिता को लेकर जाता है। वहां जाने पर मालती घर देख हक्की बक्की रह जाती है। खरीदा गया घर सेकंड हैंड था और वो फ्लैट नहीं बल्कि डुप्लेक्स था। एक कमरे, डाइनिंग हॉल और छोटा सा बालकनी का ऊपर नीचे तल्ला बना हुआ था। बिल्डर ऊपर वाले तल्ले का चाबी स्मिता के हाथ में देता है और नीचे का मालती को, यह कहकर कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, उम्र का तकाजा है, इसलिए आपका नीचे फ्लोर में ही रहना मुनासिब होगा। बाद में पता चलता है उस घर को खरीदा गया है मात्र 50 लाख में, शेष 50 लाख उसने मार लिया है। घर के एक तल्ले में बहू नाम है और नीचे मेरा। अब तो ठगी जा चुकी थी मालती। बेटा पर केस भी नहीं कर सकती थी, लेकिन यह घाव मवाद बनकर रिस रहा है। मालती अपने पति के पास है, लेकिन बेटा की बेईमानी और छल ने उनके हृदय को छलनी कर रखा है और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कर किया। निर्लज शशांक का बेहयाई भरा दो टूक जवाब सुनकर अतिशय दुखी हो जाती है। ओह मम्मी, स्मिता को लोन लेना था, इसलिए घर के पेपर में उसका नाम देना पड़ा। बाद में उसका नाम हटा देंगे, लेकिन वो सब झूठ था। पता चला कि वो लोग अभी भी किराया के घर में हैं और डुप्लेक्स पर ताला लटका है। बहू की नौकरी छूट गई है और शशांक का बिजनेस भी घाटा के चलते बंद हो गया है। शशांक का फोन आता है गिड़गिड़ाते हुए, कह रहा है कि वो कर्ज में डूबा है, इसलिए मदद मांगा है, लेकिन मालती ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फोन पर मालती यही कहती है कि दिल्ली में तुमने जो फरेब किया है ना, क्या वो मकान में मरने के बाद ऊपर लेकर जाती, इसलिए तुमको मेरी हाय लगी है। कभी फोन मत करना हमें, और रांची वाला घर तुम्हारी बहन के नाम कर देंगे, कहकर काट देती है फोन।